फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरपतवार नाशी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 2,4-D। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वेद में अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों और मंत्रों का संग्रह है? सही उत्तर है ऑप्शन बी यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, जबकि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी जबकि इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में। भगवान महावीर या महावीर स्वामी ने अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर का क्या नाम था? सही उत्तर है ऑप्शन बी मल्लिनाथ। जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर का नाम मल्लिनाथ था। इसमें भी कंफ्यूजन है, जो श्वेतांबर है वो मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं, जबकि जो दिगंबर है वो मल्लिनाथ को महिला मानते हैं। तो जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर मल्लिनाथ को माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूने के ताजा पानी को दूधिया करने वाली गैस है? सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रगति तथा उत्थान के देवता को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन डी उषा। ऋग्वेद में प्रगति और उत्थान के देवता का उषा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में वर्धी प्रजनन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बल्ब द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीनतम उपलब्ध बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सारनाथ में। सारनाथ का स्तूप प्राचीनतम उपलब्ध बौद्ध स्तूप माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ की गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1985 ईस्वी में। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 1985 ईस्वी में गंगा कार्य योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रमुख 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय से भी मिलता है, महावस्तु से भी मिलता है और भगवती सूत्र से भी मिलता है, जबकि अंगुत्तर निकाय से जो उल्लेख मिलता है उसको वास्तविक माना जाता है और उसको सही माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परावर्तित की? सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी होने के कारण राजधानी को बीच में ले जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को ट्रांसफर किया था। अगला प्रश्न है, आलू के ऊपर उपस्थित आंखें होती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्धित संरचनाएं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेप्थलीन की गोली कुछ समय बाद आकार में छोटी क्यों हो जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन के कारण। जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है, उस ठोस से सीधे सीधे गैस में बदल जाती है, वैसे नेप्थलीन की गोली धीमे धीमे ठोस से गैस में बदल जाती है, इसलिए उसका आकार कम होने लगता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी अस्मक। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अस्मक था, जिसकी राजधानी पोटली थी और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी क्षय रोग या टीबी, यानी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग या टीबी जो है ये जीवाणुओं के द्वारा होता है, जबकि पोलियो, खसरा, एड्स ये तीनों विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग हैं। अगला प्रश्न है, पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी पोटली। पांचाल महाजनपद की राजधानी पोटली थी। पोटली नहीं, अहिच्छत्र। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इसका प्रारंभ 9 अगस्त 1942 ईस्वी से हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्धी प्रजनन क्षमता
पादप के किस अंग में पाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। वर्धी प्रजनन की क्षमता परकंद में भी पाई जाती है, कंद में भी पाई जाती है और ट्यूबर में भी पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणुओं का संगठित समूह जो पदार्थ को स्वतंत्र अवस्था में रखता है क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अणु।